छोटे से गांव रामपुरा में मिट्टी के रास्तों और टूटी झोपड़ियों के बीच एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में पिता रामलाल, माँ सीता, बेटा मोहन और छोटी बहन गुड़िया थी। उनका घर बहुत छोटा था, दीवारें मिट्टी की थीं और छत इतनी कमजोर थी कि बरसात आते ही हर कोने से पानी टपकने लगता था। रामलाल रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था और दूसरों के खेतों में मजदूरी करने चला जाता था। वो दिन भर मेहनत करता, पसीना बहाता, लेकिन शाम को जो मजदूरी मिलती उससे मुश्किल से घर का चूल्हा जलता। मोहन सिर्फ 12 साल का था। गांव के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कंधे पर पुराना फटा बैग होता था, कोई उसके कपड़ों पर हंसता और किताबें भी पूरी नहीं थी, उसके पैरों में चप्पल नहीं होती थी। हर रात वो आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या कभी उसकी जिंदगी बदलेगी? क्या कभी उसके घर में भी रोशनी होगी? एक दिन रामलाल खेत में काम करते हुए अचानक गिर पड़ा। तेज धूप, भूख और लगातार मेहनत ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। गांव वाले उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है और इलाज के लिए पैसों की जरूरत होगी। ये सुनते ही घर पर सन्नाटा छा गया। पैसे कहाँ से आते? घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे, इलाज के लिए कहाँ से आते? सीता रोने लगी, गुड़िया डरी हुई थी। मोहन पहली बार खुद को इतना असहाय महसूस कर रहा था। वो गाँव के बड़े लोगों के घर गया, हाथ जोड़कर मदद मांगी, लेकिन किसी ने मना कर दिया, किसी ने दरवाजा बंद कर लिया और किसी ने कहा कि गरीबों की मदद करके उन्हें क्या मिलेगा। उस दिन मोहन ने समझ लिया कि दुनिया गरीब का दर्द नहीं समझती। रात को उसने माँ से कहा, माँ मैं शहर जाऊंगा, काम करूंगा, पिताजी का इलाज करवाऊंगा। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा तू अभी बच्चा है। मोहन बोला, माँ गरीबी बच्चों को जल्दी बड़ा बना देती है। अगली सुबह बिना कुछ खाए, फटे कपड़ों में, दिल में सपने और आंखों में आंसू लिए मोहन शहर की तरफ चल पड़ा। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। बड़ी बड़ी इमारतें, भीड़, शोर और तेज रफ्तार जिंदगी। उसने हर दुकान पर काम मांगा। किसी ने कहा छोटा है, किसी ने कहा अनुभव नहीं है और किसी ने उसे दुत्कार दिया। 2 दिन तक वो भूखा रहा। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। बाबूजी को बचाना है मुझे। तीसरे दिन उसे छोटी सी चाय की दुकान पर काम मिला। काम करेगा बेटा, मेहनत करेगा तो खाना भी मिलेगा। हाँ मालिक, मैं जी जान से काम करूंगा। आज से तू मेरा बेटा जैसा है। काम आसान नहीं था। सुबह 5 बजे उठना, दुकान साफ करना, बर्तन धोना, चाय बनाना, लोगों तक पहुंचाना और रात देर तक काम करना। बदले में सिर्फ 80 रुपए रोज मिलते थे, लेकिन मोहन खुश था। वो अपने लिए बहुत कम खर्च करता और बाकी पैसे घर भेज देता। दिन भर काम करने के बाद भी वो हार नहीं मानता था। रात को जब शहर सो जाता, वो सड़क के किनारे लगी लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। उसके पास किताबें कम थीं, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। कई लोग उसे देखकर हंसते, कहते, देखो बारिश में पढ़कर अफसर बनेगा। अरे चाय वाला मास्टर, गरीबी मेरी मजबूरी है, हार नहीं। एक दिन दुकान पर एक स्कूल शिक्षक आए। उन्होंने देखा कि ये छोटा लड़का रात में पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने पूछा, बेटा इतनी मेहनत क्यों करता है? मोहन ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि गरीबी मेरी मजबूरी है, किस्मत नहीं। बेटा मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। क्या मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूँ? तू बहुत बड़ा बनेगा, बस पढ़ाई मत छोड़ना। ये सुनकर शिक्षक की आंखें भर आईं। उन्होंने मोहन का दाखिला रात के स्कूल में करा दिया। अब मोहन सुबह से शाम तक काम करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार थक कर कुर्सी पर ही सो जाता, कई बार भूखी पेट किताबें खोलता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। समय बीतता गया, मेहनत रंग लाई। जब 10वीं का परिणाम आया तो पूरे जिले में मोहन का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए एक और परीक्षा रखी थी। उसी समय खबर आई कि उसकी माँ बहुत बीमार है। मोहन सब छोड़कर गाँव भागा। जब वो घर पहुँचा तो देखा कि माँ बहुत कमजोर हो चुकी थी। चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों में दर्द था, लेकिन बेटे को देखकर उनमें चमक आ गई। सीता ने उसका हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बस हार मत मानना। इतना कहकर उसने आखिरी सांस ली। मोहन की दुनिया टूट गई। फूट फूट कर रोया। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया। लेकिन माँ की चिता के सामने उसने कसम खाई कि अब वो रोएगा नहीं, जीत कर दिखाएगा। वो फिर शहर लौटा। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। उसने पहले से ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। दिन में काम, रात में पढ़ाई। उसने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की। पहली बार परीक्षा दी, असफल हुआ। दूसरी बार दी और उसका चयन देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक में हो गया। वो अब एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। कुछ महीनों बाद मोहन सरकारी गाड़ी में अपने गाँव लौटा। वही गाँव, वही रास्ते,
वही लोग। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। जो लोग उसे गरीब कहकर हंसते थे आज फूल बरसा रहे थे। मोहन सीधे अपने पुराने घर के सामने रुका। उसने उस टूटी झोपड़ी को देखा जहाँ से उसका संघर्ष शुरू हुआ था। उसने वहीं एक पक्का सुंदर घर बनवाया। फिर उसने गाँव के लिए काम शुरू किया। बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया, गरीबों के लिए अस्पताल बनवाया, किसानों के लिए योजनाएं शुरू करवाई, गाँव की सड़कों को ठीक करवाया। अब रामपुरा बदल रहा था। रोहन बेटा, आज तूने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। बाबूजी, ये जीत मेरी नहीं, पूरे रामपुरा की है। एक शाम वो अपने नए घर में माँ की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ। उसने तस्वीर को देखा और कहा, माँ, आज घर में बारिश नहीं टपकती। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू हार की नहीं थे, ये जीत के आंसू थे। माँ, आज सब कुछ है, बस आप नहीं हो। आपका सपना पूरा कर दिया माँ। मुझे आशीर्वाद देते रहना। यही घर था जहाँ दर्द भी था पर सपने सबसे बड़े थे। माँ, आज मैं जीत गया। इस कहानी की सीख यही है कि गरीबी गुनाह नहीं है। गरीब पैदा होना हमारी गलती नहीं, लेकिन हालातों से हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। अगर इंसान के अंदर मेहनत, हिम्मत और सच्चा इरादा हो तो मिट्टी की झोपड़ी से निकलकर वो महलों तक पहुंच सकता है। याद रखिए, अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। और जो इंसान सपने देखना नहीं छोड़ता, दुनिया भी एक दिन उसे सलाम करती है।